जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज अग्रवाल। क्विक रिवीजन सीरीज 8 में विल डिस्कस बीसीके का चैप्टर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू बीसीके। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि भाई बीसीके होता क्या है। तो बीसीके का मतलब इसको अपने दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक तो हो गया बिजनेस और एक हो गया कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस का मतलब धंधा, राइट, और कमर्शियल नॉलेज का मतलब होता है कमर्शियल अवेयरनेस। अभी बिजनेस को थोड़ा सा और अपने ठीक से समझे तो अगर अपने देखें बिजनेस एक्चुअली होता क्या है, तो बिजनेस का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि अगर किसी का कोई चीज़ का ज़रूरत है और अपने उसको पूरा कर पाए, है ना, तो अगर अपने वो नीड को फिल करवाते हैं किसी का भी, तो वो हो गया अपना बिजनेस। अभी बिजनेस को थोड़ा सा और अपने टेक्निकली देखें तो क्या होगा कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच कंसिस्ट ऑफ परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग। कमर्शियल नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि भाई अपने को बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा का अपने को नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर अपने को नॉलेज नहीं होगा तो अपने ना ठीक से धंधा कर पाएंगे, और बीइंग अ सीए ना अपने ठीक से ऑडिट कर पाएंगे, ना अपने किसी बिजनेस को सर्व कर पाएंगे, राइट। सो अपने को एक ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। सो इस नॉलेज को अपने कैसे ले सकते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारा डिस्कशन अपना बीजीके में होगा। तो कमर्शियल नॉलेज को अपने कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कैसे बिजनेस जो है वो पैसा बनाता है, क्या कस्टमर चाहता है, कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, राइट। अब कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल कब होगा, तो इसमें तीन बातें बहुत ज़रूरी है जो अपने को स्पेसिफिकली याद रखना है। वो ये क्या कि एक तो कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, राइट, कि मैं कर सकता हूँ, राइट, ये वाला एक एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा अपना टेक्निकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए। एंड तीसरा, थर्ड वन इज कमर्शियल अवेयरनेस, जिसका भी अपने बात कर रहे थे। तो जैसे मानो कि भाई अपने को है ना सीए करना है, सीए करना है, सीए करना है, तो सबसे पहले तो भाई सीए में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, राइट, और उसके बाद अपने को पढ़ाई वढ़ाई करना होगा। तो पहले तो ये सोचना होगा कि भाई अपने कर सकते हैं, फिर अपने रजिस्टर करवाएंगे, फिर वी विल गेन ऑल द टेक्निकल नॉलेज टू क्लियर द एग्जाम्स, तो जाके फिर अपना काम बनेगा। अभी अपने बात करेंगे डोमेन ऑफ बीसीके कि बीसीके के अंदर क्या क्या आता है। तो बीसीके के अंदर देखो चार चीज़ें हो जो अपने बात करेंगे। एक कि भाई जो बीसीके है वो बहुत वास्ट है, ठीक है। वास्ट का मतलब क्या हुआ कि अपने को ये समझना होगा कि भाई अपने जो गुड्स वगैरह हैं उसको अपने बहुत तरीके से सेल कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कौन से गुड को सेल करना है वो सब्जेक्टिव मैटर है। जैसे कि अगर अपने को आईफोन सेल करना है और अपने आईफोन को वहाँ पे सेल करने जाते हैं जहाँ पे परचेजिंग पावर बहुत कम है, तो क्या होगा कि अपना आईफोन वहाँ पे नहीं बिकेगा, राइट। अपने मानो कि वुलन क्लोथ सेल करने जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे क्लाइमेट बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है, तो वहाँ पे वो कपड़ा नहीं बिकेगा। अगर अपने ऑनलाइन गाड़ी बेचने का कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पे नहीं बिकेगा। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में किन लोगों को अपने बेच सकते हैं। तो ये जो अपना मार्केट है इसको अपने कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन हो गया, एक कंपनी चेन स्टोर हो गया, फिर मॉल्स हो गया, डोर टू डोर सेलिंग हो गया। तुम लोग को याद होगा बचपन में ना, अभी भी आते हैं, अभी कम आते हैं, पहले ज़्यादा होता था डोर टू डोर सेलिंग। देन तुम्हारा स्ट्रीट वेंडर्स है, वीकली हाट, वीकली बाजार अभी भी काफ़ी शहरों में लगता है। देन तुम्हारा नेबर शॉप, अपने पड़ोसी में जो दुकान है, और मार्केट प्लेसेस जो नॉर्मल मार्केट प्लेस रहता है। सेकेंड वन, ये था पहला पॉइंट, बेसिक एज वॉच। दूसरा है बीसीके इज इक्लेक्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि बीसीके जो है ना वो अपने अंदर सारे स्ट्रीम को ले लेता है, जैसे मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फिनांस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, आईटी। तो अपने को हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। इट्स नॉट कि अपने को सिर्फ अकाउंटिंग फिनांस का नॉलेज है तो अपने को धंधा आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना, अपने को सारे फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। देन इसके बाद क्या है कि बीसीके जो है, बीसीके के अंदर जो जो टर्म्स अपने यूज करते हैं, जो बीसीके का वोकेबलरी है वो अलग अलग फील्ड से आते हैं। जैसे कि स्ट्रेटेजी अपने आजकल बहुत यूज करते हैं ना, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, तो स्ट्रेटेजी जो है वो मिलिट्री टर्म है, वहाँ से आया है। फिर अपने बुल एंड बियर, ये दो टर्म बार बार यूज करते हैं। सो बुल का मतलब क्या होता है, देखो बुल का टेंडेंसी ये होता है वो किसी को भी मारता है ना तो वो उठा के मारता है। तो बुल का मतलब हुआ कि जब मार्केट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हो, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। बियरिश मार्केट का मतलब बियर जो होता है वो किसी को भी मारता है जब, तो वो उसको दबा के मारता है, राइट, वो नीचे की तरफ पुश करता है। तो जो मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है तो अपने उसको बोलते हैं बियर मार्केट। तो इस तरीके से क्या बीसीके अलग अलग स्ट्रीम से वर्ड्स अपने अंदर इंक्लूड करता जाता है।
BCK इज द फोर्थ वन इज BCK इज एवर इवॉल्विंग। मतलब ऐसा नहीं है कि BCK का नॉलेज एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाता है। एंड ये सारे स्ट्रीप के साथ है कि नॉलेज तो हमेशा ही एवर इवॉल्विंग होता है। तो अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए? अपना एटीट्यूड होना चाहिए चीज़ों को लर्न करने का, अनलर्न करने का। देखो, लर्न करना से ज़्यादा ज़रूरी है अनलर्न करना, राइट? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पुरानी चीज़ें रिडंडेंट हो जाती है, तो अपने को अनलर्न करके फिर रीलर्न करना होता है। तो ये साइकिल है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। जैसे मानो पहले पेमेंट वगैरह क्या होता था, पहले जो पेमेंट है वो कैश में होता था, फिर चेक के थ्रू होता है। तो आज के दिन अपने देखेंगे कि अपने पेमेंट कैसे करते हैं ना, अपने गूगल पे के थ्रू करता है, फ़ोन पे से करता है यूजिंग UPI ID, या IMPS करता है, NEFT करता है, RTGS करता है। सो चीज़ें बदल रही है। तो अपने को ये सारा सी चीज़ समझना है, क्योंकि नॉलेज जिस रेट से आउटडेट हो रहा है वो रेट बहुत हाई है आज के दिन में। नाउ द पॉइंट इज कि भाई CA और BCK का आपस में क्या रिश्ता है? तो बहुत गहरा रिश्ता है CA BCK का। CA को अपने बोलते हैं कि CA आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग, कि देश को आगे ले जाने में CA का बहुत बड़ा रोल है। ये फैक्ट भी है। लेकिन देखो, CA जितना भी सर्विस देता है ना, CA क्या कर सकता है? CA ब्रॉडली 3 काम कर सकता है। CA क्या तो जॉब कर सकता है, या खुद का प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर CA क्या कर सकता है? बिजनेस कर सकता है। अगेन ऐसे भी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि बिजनेस करते हैं। तो अभी क्या होगा कि अगर अपने प्रैक्टिस भी करें, है ना, या किसी कंपनी में जाके जॉब भी करते हैं, तो भी तो अपने को धंधा का नॉलेज होना चाहिए ना। अगर मानो अपने को बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है, तो अपने जाके फिर ऑडिट कैसे करेंगे, राइट? जैसे अगर तुम लोग स्कैम 92 देखा होगा, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स था, BR था, SLG था, तो तुम लोग रिलेट कर पाएगा। अगर मानो कोई बैंक ऑडिट करने जा रहा है, उसको बैंकिंग टर्म्स के बारे में आइडिया ही नहीं है, तो क्या वो बैंक ऑडिट करेगा? तो इसीलिए CA के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो बिजनेस का नॉलेज ले, प्लस वो बिजनेस सेक्टर में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर भी रहे। तो कैसे CA अपने आप को अपडेट कर सकते हैं? तो अपडेट करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि बिजनेस मैगजीन से, देन बिजनेस न्यूज चैनल से, देन बिजनेस का बात सब जगह हो रहा है, राइट? तो सेल्फ अवेयरनेस, मतलब ऑन द गो अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उसके लिए वो कोई हिंड्रेंस है या हैंडीकैप है, राइट? कोई अगर नॉन कॉमर्स ग्राउंड से है तो वो भी एक अच्छा बिजनेस नॉलेज ले सकता है। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा तरीका होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करके। जैसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह जो भी आते हैं टेलीविजन पे, उनको अपने देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि भाई उसमें वो लोग क्या स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो अपने क्या कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन अ डेली जर्नल ऑफ BCK, राइट? मतलब अपना जो भी ऑब्जर्वेशंस वगैरह उसको अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, अपने कुछ भी चीज़ देखे तो हमेशा उसमें अपने को एक वाई पुट करना है। वाई पुट करने से क्या होगा कि अपने को चीज़ों को लेके और क्लैरिटी आएगा। अब देखो, जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी है उसको अपने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो सारा एक्टिविटी जो कि है ना एक प्रॉफिट मोटिव के साथ, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जो लाइवलीहुड मोटिव के साथ हो, मतलब जहाँ से कोई इनकम जनरेट हो रहा हो, जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट हो, राइट? जैसे अपने को ये करके क्या मिलेगा वैसा वाला थॉट मन में आता हो, वो पैसा इन्वॉल्व करता है। इट इज़ प्रोडक्टिव, कंजम्पशन इज अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ, इन सबको अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि जो जग भलाई वाला काम है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, जहाँ पे तुम्हारा इमोशन आ जाता है, सेंटीमेंट्स आ जाता है, जहाँ पे अपने को मतलब खुद का स्वार्थ नहीं होता। अगेन लेकिन एक चीज़ अपने को ये भी ध्यान रखना है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पैसा इन्वॉल्व होता है, राइट? बिना पैसा के अपने कैसे कर सकते हैं सोशल सर्विस में? तो पैसा दोनों जगह ही लगता है, बट नॉन इकोनॉमिक में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, ठीक है? इसके बाद अब इसमें एक और बात जो अपने को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जो अपने बुक में भी है, कि जो एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक, डिपेंड करता है। अगर अपने खुद के लिए कर रहे हैं तो फिर नॉन इकोनॉमिक है, और अपने सेल करने के लिए कर रहे हैं तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या फ़र्क होता है? तो देखो, बिजनेसमैन वो होता है, बिजनेसमैन मतलब ऑब्वियसली जो धंधा कर रहा है, राइट? सो एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर भी बिजनेसमैन है, बट एंटरप्रेन्योर वो बिजनेसमैन है जो कि ज़्यादा रिस्क लेता है और वो इनोवेटिव है, वो नया नया आइडिया लेके आ रहा है
तो जो भी बिजनेसमैन जो ज़्यादा इनोवेटिव है, ज़्यादा रस क्लियर है, राइट, उनको अपने एंटरप्रेन्योर वाली कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। सो अपने बोल सकते हैं कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है वो बिजनेसमैन है, लेकिन सारे के सारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मानो कि अपने कोई ऑनलाइन एग्रीगेटर सर्विस चालू करते हैं, है ना। जैसे मानो कि तुमने एक एग्रीगेटर सर्विस शुरू की कि तुम अपने एरिया में ऑनलाइन मिल्क सप्लाई करोगे, तो तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। लेकिन तुमने अगर अपने गली के कोने में दुकान खोल ली और वहाँ बैठ के तुम दूध खरीद के बेच रहे हो, दूध का नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो तुम बिजनेसमैन हो। तो दिस इज द डिफरेंस, मतलब एक इनोवेशन वाला फैक्टर जो है वो एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। तो तीन तरह का होता है जिससे अपने आप को एंगेज रख सकते हैं प्रोफेशनली। एक तो होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में क्या होता है कि अपने सामान खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्व होता है, राइट। जैसे सीए एक प्रोफेशन है, सीएस प्रोफेशन है, एमबीबीएस प्रोफेशन है, राइट। तो प्रोफेशन मतलब यू हैव गॉट सम टेक्निकल नॉलेज अबाउट दैट थिंग। एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने किसी के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो अपने को पैसा दे रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अपना जो इंटेंट होता है वो कि प्रॉफिट कमाना, राइट। और अपने क्या है कि जॉब क्रिएटर होते हैं, अपने बहुत सारा जॉब क्रिएट भी करते हैं, अपने सोसाइटी के लिए भी काफ़ी कुछ कर पाते हैं डायरेक्टली। प्रोफेशन में क्या होता है, अपने प्रोफेशनल फीस अर्न करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि अपनी सैलरी वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो बिजनेस चालू करने के लिए अपने को लीगल फॉर्मेलिटी वगैरह कंप्लाई करना होता है, जैसे कि अपना बिजनेस को रजिस्टर कराना होता है या ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेना होता है। प्रोफेशन के लिए क्या होता है कि अपने को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होता है, जो भी जिसके प्रोफेशन में है। जैसे अगर अपनी सीए प्रोफेशन में है तो अपने को सीओपी लेना होगा, वैसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और एम्प्लॉयमेंट में है तो अपने को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेना होगा, किस कंपनी में अपने जॉब करेंगे वहाँ से अपने को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, अगर अपने 5वीं फेल है तो भी अपने बढ़िया वाला धंधा कर सकते हैं। प्रोफेशन के लिए अपने को बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। प्रोफेशनल वही बन सकता है जो हाईली क्वालिफाइड है उस एरिया में। जैसे अगर आपको सीए प्रैक्टिस करना है तो यू हैव टू बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स, क्वालिफिकेशन चाहिए कि नहीं, डिपेंड करता है कि अपने क्या काम कर रहे हैं। तो अगर अपने एक चाय वाला के यहाँ पे है ना ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को नहीं चाहिए। बट अगर अपने कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में फंड मैनेज का काम कर रहे हैं तो यस क्वालिफिकेशन चाहिए। तो डिपेंड करता है कि अपने क्या जॉब कर रहे हैं उस पर कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। बिजनेस के केस में एथिक्स वगैरह क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एथिकल वैल्यू होता है। प्रोफेशन के केस में प्रोफेशनल कोड्स होता है, जैसे अपना सीए का भी प्रोफेशनल एथिक्स है, तो हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना एथिक्स होता है, वो फॉलो करना होता है। एम्प्लॉयमेंट में जिस कंपनी में अपने काम करें उसका एथिक्स एंड वैल्यू अपने को फॉलो करना होता है। बिजनेस में बहुत इन्वेस्टमेंट का दरकार होता है इन जनरल। प्रोफेशन में उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, थोड़ा सा होता है कि अपने को ऑफिस वगैरह सेटअप करना होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट का दरकार नहीं है, हम स्ट्रेट अवे जाके जॉब कर सकते हैं। बिजनेस में पूरा ऑटोनॉमी है, अपने खुद के बॉस है। प्रोफेशन में भी ऑटोनॉमी है क्योंकि वहाँ भी अपने खुद का ही काम कर रहे हैं। बिजनेस से थोड़ा सा कम है क्योंकि वहाँ डिलीवरेबल्स वो टाइट रहते हैं। जैसे माने एक डॉक्टर है ना, तो वो सुबह से लेकर रात तक बिजी रहता है, वैसा टाइप का। अगर सीए भी है तो वो भी एट टाइम बहुत बार साल का ऐसा बहुत सारा टाइम आता है जब वो सुबह से लेकर रात तक ऑक्यूपाइड रहते हैं। लेकिन स्टिल पर्सनल लिबर्टी प्रोफेशन में भी है, बट बिजनेस से थोड़ा कम है। एम्प्लॉयमेंट में उतना नहीं है, टाइम बाउंड रहता है वो। अभी क्या होता है कि बिजनेस में देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ इनकम, पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बहुत ज़्यादा आ सकता है या कुछ भी नहीं आ सकता, बर्बाद भी हो सकते हैं, एक रिस्क रहता है। प्रोफेशन में भी अनसर्टेनिटी है बट बिजनेस से थोड़ा सा कम, क्योंकि अपने पास एक टेक्निकल स्किल है तो एक उम्मीद रहता है कि भाई कुछ तो कमा लेंगे। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा श्योरिटी रहता है कि हर महीना भाई अपने पास पैसा आ जाएगा। वहाँ भी रिस्क है, देखो आज का दिन में प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब का गारंटी नहीं है, बट ये है कि अगर अपनी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने रीजनेबली गुड है, तो एक कंपनी में मान लो जॉब चला भी जाता है, अपने छोड़ भी देते तो दूसरा कंपनी में मिल जाएगा, तो थोड़ा सा सर्टेनिटी वहाँ पे रहता है, ठीक है। सो अभी बिजनेस के अंदर क्या है कि अब तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम अपना आने वाला पीढ़ी को बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिफरेंस, जो कि अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अपने देखो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है तुम्हारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, राइट, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। तो देखो पहले तो क्या होता था कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो प्योरली प्रॉफिट होता था,
लेकिन आजकल अपने ट्रिपल पी का बात करते हैं, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लानिट, राइट। कि भाई अपने को प्रॉफिट भी कमाना होगा, लोगों को भी देख के चलना होगा, समाज को भी देख के चलना होगा, इन्वायरमेंट को भी देख के चलना होगा, गवर्नमेंट और लीगल चीज़ों को भी देख के चलना पड़ेगा, तभी अपने क्या है कि अच्छा काम लॉन्ग टर्म में कर पाएंगे। अब फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या फॉर्म होता है, तो ओनरशिप के अपने हिसाब से बात करें तो देखो, क्या तो पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है। पब्लिक मतलब स्टेट ओन्ड, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों आ गया। प्राइवेट में इट कैन बी LLP, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी या HUF, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि यू ऑलरेडी नो कि ये पांचों क्या होता है। बस सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि सबसे ईजिएस्ट फॉर्म है, जब मन किया तब धंधा शुरू कर लिया, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं रहता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में रस क्या है कि वन मैन शो है, वो आदमी मानो कोई भी खुदा ना खास्ता वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया तो धंधा बंद हो जाएगा। तो बहुत आदमी क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर के साथ काम करना नहीं चाहता है बहुत सारी कंपनी, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि बाई चांस प्रोप्राइटर को कुछ भी हो गया तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेक पे चल जाएगा। तो ये एक रिस्क है। अच्छा पार्ट ये है कि मेरा पूरा इंटरेस्ट है, जो भी पैसा आएगा वो मेरे पास आएगा, सोल प्रोप्राइटर का ये थॉट रहता है, और वो चाहे तो अपना ओनरशिप वाया बिल ट्रांसफर भी कर सकता है। दीज आर द थिंग्स। HUF में क्या होता है, बाई डिफॉल्ट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अपने बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और सिख को भी इंक्लूड करते हैं। 3 जनरेशन को अपने HUF में कवर करते हैं। HUF का सैलरी इनकम नहीं हो सकता, उसका बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो सकता है, राइट, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, कैपिटल गेन से हो सकता है, अदर सोर्सेज से हो सकता है। ये अपने को याद रखना है कि सैलरी से उसका इनकम नहीं हो सकता। तो HUF में जितना भी डिसीजन है वो सारा कौन लेता है, वो सारा का सारा जो डिसीजन है वो कर्ता लेता है, ठीक है। सो HUF तुम्हारा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट का अगर हम बात करें तो LLP और कंपनी जो है वो तुम्हारा सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आता है। ट्रेडिंग 2 तरह का होता है, एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है फॉरेन। ये अपने को याद रखना है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडिंग। अभी अपने कुछ और टर्म का बात करें, जैसे कि माइक्रो बिजनेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज किसको बोलते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात करें तो इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख है उससे कम है तो वो माइक्रो है। सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 10 या उससे कम है तो माइक्रो है। स्मॉल बिजनेस कब होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ या उससे कम है और सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ या उससे कम है। मीडियम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लिमिट इज लेस देन इक्वल टू 10 CR और सर्विस सेक्टर में लेस देन इक्वल टू 5 CR। और लार्ज बिजनेस किसको अपने बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा है और सर्विस सेक्टर में जब 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये एक नॉर्मल लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज बिजनेस क्या होता है, तो ये नंबर्स अपने याद रख सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी क्विक रिविजन ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू BCK। एक अच्छा चैप्टर है जिससे अपने को BCK एक ओवरऑल नॉलेज मिल सकता है, ठीक है। होप यू लाइक्ड इट और अपने को डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। तो जब भी मन करे इस चैप्टर को रिविजन करने का, है ना, बस तुरंत इसका ऑडियो सुन लेना, तो 15 मिनट के अंदर ही सारा अपना रिविजन हो जाएगा, ठीक है। डू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।